नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की खबर से, जो कि आज से लागू हो चुका है। यानी कि भारत पर अब 50% टैरिफ अमेरिका लगाने जा रहा है और जो मियाद आज तक की दी थी वो मियाद अब खत्म हो चुकी है। तो 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो चुका है। पहले ट्रंप ने जुलाई के महीने में 25% टैरिफ लगाया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ हो चुका है। ये अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से पेट्रोल खरीदता है और इसी वजह से ये अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है। इस कदम से भारत के 45 अरब डॉलर एक्सपोर्ट पर सीधा भारी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आशंका जताई गई है कि भारत व्यापार अधिशेष व्यापार घाटे में बदल जाएगा और देश की जीडीपी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि फिच ने हाल ही में भारत की जो रेटिंग है उसको BB यानी कि 3B+ किया है, यानी कि स्थिर। निवेश के लिए भारत की जो स्थिति है वो स्थिर बताई है। फिच जो कि एक तरीके से वित्तीय संगठन है जो कि देशों के अलग अलग वित्तीय स्थिति के अनुसार उनमें निवेश को लेकर क्या स्थिति है उस पर वो एक सर्टिफिकेशन देती है। भारत की स्थिति उसके अनुसार ठीक है। तो अब सवाल इस बात पर उठता है कि टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो कि विदेशों से लाए गए आयातित किए गए सामानों पर लगाया जाता है। कुल कीमत का 10% टैरिफ का मतलब होता है अगर सामान 100 रुपए का है तो 10 रुपए उस पर एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 110 रुपए का वो सामान आपको पड़ेगा। और अब जब 50% टैरिफ लगाया गया तो इसका सीधा मतलब हुआ कि 100 रुपए पर 50 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे और सामान की कीमत बढ़कर 150 हो जाएगी। इसका असर क्या होगा? असर इस बात पर होगा कि अब अमेरिका के जो उपभोक्ता है भारतीय सामान उन्हें महंगे दामों पर मिलेगा और अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामानों की जो मांग है वो भी अब जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो उसमें जो मांग है उसमें कमी आएगी। जो सामान पहले 100-110 रुपए का मिलता था, मान के चलिए अगर वो 150 का हो जाएगा तो उसके जो खरीदार है वो कम हो जाएंगे और कम खरीदार होंगे तो उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो सीधे सीधे इसका असर रोजगार पर पड़ेगा, वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसलिए ये टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अलग अलग देशों पर जो टैरिफ लगाया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। 2 अप्रैल से ये घोषणा की गई है। ट्रंप ने कहा था कि 10% बेसलाइन टैरिफ सारे देशों पर आयातों पर लागू होगा। तो अब जो टैरिफ लागू हुआ उसके अनुसार 50% टैरिफ ब्राजील के उत्पादों पर, 30% टैरिफ अफ्रीकी उत्पादों पर। तो देखिए जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया उस पर अब अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलोने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए अब तक के जो दबाव की रणनीति अमेरिका अपना रहा था, भारत ने उसके आगे घुटने नहीं टेके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए भविष्य को लेकर जो एक वित्तीय स्थिति है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 45 अरब डॉलर का जो व्यापार व्यवसाय है वो प्रभावित होगा। कैसे इसको देखा जाए? भारत के पास अब क्या रणनीति है, क्या कूटनीति है, क्या इसका तोड़ है? देखिए, बदलती वैश्विक व्यवस्था में ट्रंप की अदूरदर्शिता का परिणाम न केवल भारत भोग रहा है लेकिन पूरी दुनिया भोग रही है। दरअसल ट्रंप ने बेहद जल्दबाजी में एक रणनीतिक और एक बड़े आर्थिक पार्टनर के साथ जो 50% टैरिफ लगाने की गलती की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिलहाल भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर हमारे जो कपड़ा व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापार जो गुजरात से चलता है या अन्य देश के अन्य जगह से चलता है, तो वहाँ के व्यापारियों को बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो हीरे का पूरा व्यापार है वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने आई है। लेकिन यह भी इतिहास रहा है कि अमेरिका ने इसके पूर्व में भी हम पर प्रतिबंध लगाए हैं और उन प्रतिबंधों का जवाब हमने हरित क्रांति जैसी योजनाओं से दिया है। तो आप दूसरों पर यदि निर्भर रहेंगे तो इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुलेआम अमेरिका को चुनौती देते हुए भारत की आत्मनिर्भरता की बात कही है। हो सकता है कि इस समय यह बहुत सारे लोगों के लिए कठिनाईपूर्ण लगे,
लेकिन यह भी सच है कि जो दूसरों पर जो निर्भरता होती है वो अंततः दुखदायक हो जाती है और भारत के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जापान जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है अमेरिका को कि हम आपकी दबाव की राजनीति के आगे झुकेंगे नहीं, और एक लोकतांत्रिक देश का इससे बेहतर संदेश नहीं हो सकता। जी। लेकिन इस परिदृश्य में अगर आप देखें तो अब रूस के साथ हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, जाहिर सी बात है हम चीन से भी संवाद कर रहे हैं, तो अब एक जो नया व्यापार गठबंधन बनेगा वो किस दिशा में जाएगा, किस तरह का होगा? क्योंकि देखिए वैश्विक स्तर पर भारत का रुपया जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। इधर जो जीडीपी है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि भविष्य में चूंकि जीडीपी इससे सीधे प्रभावित होने वाली है, तो अब विकल्प क्या बच जाते हैं और हमारा चीन और रशिया के साथ आगे बढ़ना कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, जब भी व्यापार वहां पर फलता फूलता है जहां पर स्थिरता होती है, जहां पर लोकतंत्र होते हैं और जहां पर मानव अधिकारों की रक्षा होती है। चीन को तो हम दोस्त मान ही नहीं सकते। हम भले ही दुश्मन का दुश्मन के आधार पर आज चीन से हमारे संबंध अच्छे हो रहे हो, लेकिन चीन से बड़ा प्रतिद्वंदी और बड़ा दुश्मन हो नहीं सकता। जहां तक बात रूस की है, तो रूस आर्थिक तौर पर हमारा बहुत बड़ा पार्टनर नहीं हो सकता। वो तेल के लिए तो समझ में आता है, तेल के आयात को लेकर हम जो कुछ अर्जित कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको बड़े बाजार ढूंढना है, यदि आपको स्थिरता चाहिए, यदि आपको जीडीपी को बढ़ते देखना चाहिए, तो आपको यूरोप और अमेरिका का मार्केट चाहिए ही। आने वाले समय में जो यूरोपीय देश हैं वो भारत से बेहतर संबंध स्थापित करते हुए ट्रंप को अंततः इस बात के लिए तैयार करेंगे कि भारत जैसे पार्टनर को हम नहीं छोड़ें। तो फिलहाल हम रूस और चीन में विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय का विकल्प नहीं हो सकते। हमको भारत को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप और अमेरिका का बाजार चाहिए, और इस बारे में हमको जितनी जल्दी हो इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इसमें प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट है उस पर हमें अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत है, तो इस दिशा में भी कुछ बड़ी पहल होती है क्या, ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मदी मौलूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।